जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिरकार प्लैनेट होता क्या है। तो प्लैनेट वैसे सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, जिनके पास खुद की अपनी एनर्जी ना हो, जो दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट को कट ना करते हो और जिनका शेप ऑलमोस्ट स्फीयर टाइप का हो। अगर ये चारों कंडीशन किसी सेलेस्टियल बॉडी द्वारा फुलफिल की जा रही है तो वो प्लैनेट कहलाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट के बारे में। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है। इसका रोटेशन टाइम 59 डेज का है, यानी इसे अपने ही एक्सिस पर घूमने में 59 डेज का समय लगता है। और वही इसका रिवोल्यूशन टाइम 88 डेज का है, यानी इसे 88 दिन लगते हैं सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में। मरकरी के पास इसका खुद का एटमॉस्फेयर और नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, लेकिन इस पर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मरीनर 10 नाम से भेजा गया था इसके स्टडी के लिए। चलिए अब बात करते हैं वेनस के बारे में। वेनस सूर्य से दूसरे नंबर पर आने वाला प्लेनेट है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म रहने वाला प्लेनेट है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह तो मरकरी है, तो वेनस सबसे गर्म कैसे? तो इसके पीछे का कारण है वेनस पर मौजूद CO2 गैस की मात्रा, जो वेनस के एटमॉस्फेयर में 85 to 90% तक है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को होने नहीं देता, जिसके कारण से यह सबसे गर्म है। यह अर्थ यानी पृथ्वी से विपरीत दिशा में घूमती है, यानी जहां हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है वहीं पर वेनस ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। इस प्लेनेट को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास भी अपना खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है और इसकी रोटेशन पीरियड है 243 दिन का और रिवोल्यूशन पीरियड है 224 दिन का। चलिए अब बात करते हैं हमारे ग्रह पृथ्वी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है और जब अर्थ और मून के बीच दूरी मैक्सिमम रहती है तो इसे एपोजी कहते हैं और जब मिनिमम रहती है तो इसे पेरिजी कहते हैं। अर्थ को रोटेशन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। और वही अगर बात करूं रिवोल्यूशन की तो इसे रिवोल्यूशन करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथा ग्रह मार्स के बारे में। मार्स ऑलमोस्ट अर्थ की तरह ही टिल्टेड यानी झुका हुआ है और इसकी रोटेशन पीरियड भी अर्थ की तरह ही सेम है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में यहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस प्लैनेट का रंग आयरन डाइऑक्साइड के कारण लाल है। फोबोस और डेमोस इसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से डेमोस सबसे छोटा सैटेलाइट है। इसी ग्रह पर निक्स ओलंपिया नाम का एक माउंटेन भी है, जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी है। इस ग्रह पर सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजने की कोशिश USSR ने की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और 1964 में USA ने सबसे पहले इस पर सैटेलाइट भेजा। इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि भेजा गया था मार्स के सरफेस और वहां पर पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में स्टडी करने के लिए। मार्स का रोटेशन पीरियड 24 घंटे का है और रिवोल्यूशन पीरियड 681 दिनों का है। अब मार्स के बाद हम जितने भी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे वो गैस जायंट्स कहलाएंगे और इन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि यह एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं पांचवें ग्रह के बारे में, जो है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है साइज के अकॉर्डिंग। इसकी अपीयरेंस लाइट येलो कलर में आती है। इसके पास कुल 79 सैटेलाइट्स है, जिनमें से गैनीमेड सबसे बड़ा है। इसकी रोटेशन पीरियड 9 घंटे की है और रिवोल्यूशन पीरियड 11.86 ईयर्स की है। सैटर्न भी गैस का बना हुआ प्लेनेट है, इसलिए इसे ग्लोब ऑफ गैसेस के नाम से जाना जाता है। इसकी डेंसिटी यानी घनत्व पानी से भी कम है, इसलिए कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा प्लेनेट है जो पानी में फ्लोट यानी कि तैरेगा। तो याद रखिएगा वो सैटर्न है। सैटर्न के पास सबसे अधिक सैटेलाइट है, जिसकी संख्या 82 है, जिसमें से टाइटन सबसे बड़ा है। इसके चारों तरफ रिंग्स पाई जाती है जो कि डस्ट की बनी होती है। इसकी रोटेशन पीरियड 11 घंटे की है और रिवोल्यूशन पीरियड 29 साल की है। इस ग्रह पर मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं, इसलिए इसे ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। इसकी टिल्ट एंगल यानी झुकाव जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे लाइंग प्लेनेट यानी सोया हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस के पास 17 सैटेलाइट्स है, जिसमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा है। यह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमती है। इसका रोटेशन टाइम है 17 घंटा और रिवोल्यूशन टाइम है 84 ईयर्स का। नेपच्यून हमारे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, जिसके कारण से यह सबसे ठंडा भी है।
इसके 14 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से ट्राइटन सबसे बड़ा है। इसका रोटेशन पीरियड 16 घंटे का है और रिवोल्यूशन पीरियड 164 साल का है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।